दोस्तों फाइनली अब हमारी जीटीआरई ने वो तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है जिसके दम पर आगे चलकर हम जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को अपने तेजस के अंदर से रिप्लेस कर सकेंगे और इस इंजन की जगह पर हम अपने स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजन का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल आज हमारी जीटीआरई के कुछ ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा कावेरी इंजन होने वाला है जिसके अंदर हम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाए जाने वाले 29 किलो न्यूटन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा ये इंजन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा फिर हमारी तरफ से इस इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग को किया जाएगा और जब ये फ्लाइंग टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद हम यहीं तक नहीं रुकना चाहते हैं क्योंकि इस समय जीटीआरई ये चाहता है कि जब हमारा कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम अपने कावेरी इंजन के एक और वर्जन को बनाकर तैयार करेंगे और इस नए कावेरी इंजन को कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा। ये कावेरी इंजन 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इस समय हमारी जीटीआरई ये चाहती है कि जो हम 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला कावेरी 2.0 इंजन बनाकर तैयार करेंगे, इस इंजन को बनाने में हमारी गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे और इस इंजन के लिए हमारी गवर्नमेंट हमको फंडिंग भी प्रोवाइड कराए ताकि जब हमको अपने तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के इंजन को बदलना पड़े उस समय हमको अमेरिका के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि फ्यूचर में हम अपने तेजस फाइटर जेट के इंजन को चेंज करेंगे क्यों। तो आपको बता दें कि किसी भी फाइटर जेट की पूरी लाइफ में उस फाइटर जेट के अंदर 3 से 4 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी फाइटर जेट के अंदर रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उस फाइटर जेट में तो 4 बार भी इंजनों को बदलना पड़ सकता है। और जो हमारा ये कावेरी 2.0 इंजन होगा ये F404 इंजन के मुकाबले 26 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन है ये तो 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, तो हमारा कावेरी इंजन 90 किलो न्यूटन का होते हुए भी 26 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट कैसे जनरेट कर सकेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो अमेरिका का F404 इंजन है वो अमेरिका के अंदर ही 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन जब इस इंजन का इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाता है उस समय इस इंजन का थ्रस्ट आउटपुट 10 किलो न्यूटन कम हो जाता है। यानी इस समय जो हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर F404 इंजन लगा हुआ है ये भारत के अंदर केवल 74 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन जो हमारा कावेरी 2.0 इंजन होगा इस इंजन को हम भारतीय कंडीशन के हिसाब से ही बनाकर तैयार करेंगे और अगर हम अपने 90 किलो न्यूटन के कावेरी इंजन को अमेरिका में ले जाकर टेस्ट करेंगे तो हमारा कावेरी इंजन 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अमेरिका के अंदर जनरेट कर पाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर इंजनों को रिप्लेस करना शुरू करेंगे तो उस समय हमारे तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट के अंदर 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन लगा होगा जो हमारे तेजस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा। साथ में एक अपडेट हमारे एक और इंजन को लेकर आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय को अपने टैंकों में इंजन लगाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसी बात को देखते हुए डीआरडीओ ने डाल्टन 1500 नाम का इंजन बनाकर अब तैयार कर लिया है। ये इंजन 1500 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम है। डाल्टन 1500 इंजन के हम तीसरे प्रोटोटाइप को अब के भेजने वाले हैं ताकि हम अपने इंजन की कैलिब्रेशन टेस्टिंग को करा सके। इस टेस्टिंग के दौरान हमारे डाल्टन 1500 इंजन को 400 घंटे के लिए टेस्ट किया जाएगा, 600 घंटों के लिए टेस्ट किया जाएगा और 1500 घंटों के लिए टेस्ट किया जाएगा। और अगर इन तीनों ही टेस्टिंग के अंदर हमारा इंजन सफल हो जाता है तो उसके तुरंत बाद ही इस इंजन को प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा और आगे चलकर फिर हमको अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के टैंकों के इंजन को लेकर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वदेशी इंजन होने का हमको ये भी फायदा होगा कि इससे हमारे टैंकों की कीमत भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा हमको सस्ती पड़ेगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको कावेरी 2.0 इंजन बनाना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को कावेरी 2.0 इंजन के लिए फंडिंग देनी चाहिए, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।